तालीम के अंदर आपको पता है, आप सब एलीट हैं। मुझे इतना अफसोस होता है आप सब लोगों के सामने ये बात करते हुए कि 2,62,00,000 बच्चे हमारे स्कूलों के बाहर हैं। कैन यू इमेजिन? कब हो गया ये? किसी को पता था ये हो रहा है? कब से शुरू हुआ ये? आप में और क्यों तमाशा देख रहे हैं दुनिया का? क्यों ना हमने उन लोगों को मोड़ा जिस वक्त वो ये फैसले कर रहे थे कि ये जवाल हो रहा है? क्यों? उसकी वजह यह है कि आप एलीट हैं, आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। आपको ये नहीं मालूम कि नीचे क्या हो रहा है। कौन हिलाकर आपको बताएगा? इन इलेक्शंस ने आपको हिलाया है। आई होप आप हिले हो। लोगों ने आवाज मार मार कर, चीख चीख कर कहा है कि प्रायोरिटीज दूसरी हैं। प्रायोरिटीज वो नहीं है जो ये हुकूमतें आपके ऊपर थोप रही हैं। प्रायोरिटीज वो हैं जो अवाम चाहते हैं। आप समझते हैं पाकिस्तान नीचे से तेल निकल आएगा, बन जाएगा, ये पॉलिसीज बन जाएंगी जो आप बता रहे हैं, इससे पाकिस्तान ठीक हो जाएगा? कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी से ठीक हो जाएगा? चलाने वाले लोग नहीं है तो कंटिन्यूटी कहां से आएगी? आप मजदूर एक्सपोर्ट करते रहेंगे क्या सारी, जब तक है कि जाओ जनाब गुलो गुलजार करो तुम मिडिल ईस्ट को और अपने मुल्क को सहरा बनाओ? किसको पुकारूं मैं? कौन आएगा ठीक करने आपके अलावा? टेल मी, आंसर नहीं। कोई बता दे कि नहीं जी, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है पिछले साल, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, वही लोग करेंगे। भाई हम नहीं कर सकते। हम वी आर इन आवर सेफ सराउंडिंग्स। हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते। ये कंट्रोवर्सी आपके घर को जला रही है। तो प्रायोरिटी इज नॉट द गुड पॉलिसीज। प्रायोरिटी इज कि करेगा कौन, चलाएगा कौन, ये प्रायोरिटी है। और इस वक्त मैंडेट दिया गया है और अगर आप उस मैंडेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो यहाँ खराबा ही बढ़ता चला जाएगा। डोंट होप फॉर एनीथिंग अनलेस यू रिकॉग्नाइज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। डोंट होप फॉर इट। सोल्यूशन मौजूद है इस मुल्क में, कोई आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है। इंप्लीमेंट करने वाली लीडरशिप चाहिए आपको, नथिंग एल्स। इस मुल्क के अंदर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। फॉरगेट द स्टेट। तो हर चीज स्टेट की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है गेट गुड पीपल इलेक्टेड। आपने कर लिया, बट द नेक्स्ट स्टेप इज मेक श्योर दे गेट इलेक्टेड। कि ये नौजवान माशाअल्लाह जिन्होंने वोट दिया और अभी किसी ने सबने खूब तालियां बजाई, उनको ये भी नहीं पता था, उनसे सिंबल भी ले लिया गया। मगर हर घर के अंदर शायद मुश्किल से किसी ने गलती की होगी, सबने वोट भी दे दिया, इसके बावजूद के सिंबल भी ले लिए, है ना। बंदे भी उठा लिए गए मगर उसके बावजूद उन्हें बंदे तलाश करके खूब लोगों को मारा पीटा गया, मगर फिर भी औरतें और जवान खड़े रहे। रिमार्केबल, औरतें खड़ी नहीं यार। इस मुल्क में आपको क्या सबूत चाहिए कि इस मुल्क में वाइब्रेंसी नहीं है? द बेस्ट सोल्यूशन। और कोविड के अंदर मैं मिसाल उसे कोविड से देना चाहता हूं कि कोविड में आप यू आर द 3rd बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू परफॉर्म। ये बीमारी आई, उसने कहा सब बराबर, तो एलीट भी परेशान, पॉलिसीज भी बन गई फॉरन के फॉरन, सिविलियन एंड मिलिट्री और सारे इंस्टीट्यूशन इकट्ठा हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर। क्या आपने डेटा से साइंटिफिक मदद ली कि अगर सीवेज के अंदर पोलियो का वायरस है तो आपने सिर्फ उस जगह को हैंडल किया? तो इंसानी हमदर्दी में जो फैसला उस वक्त की हुकूमत जिसमें इमरान खान साहब लीड कर रहे थे, फैसला ये किया रास्ता अल्लाह मियां ने दिखा दिया है। और अगर आप इग्नोर करते रहें तो ये पाकिस्तान के ऊपर मजीद आजमाइशें आएंगी जो आप लोग बर्दाश्त कर लेंगे। हमने बड़ा कुछ एक्यूमुलेट कर लिया, स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, हमें फायदा होता है एलीट को, है ना। प्लॉटों की कीमत ऊपर जाती है, हमें फायदा होता है एलीट को। गरीब का तो कोई स्टेक नहीं है ना माशरे में, उसके बच्चों को भी तालीम नहीं देना, उसकी सेहत भी खराब होने देनी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो जगाने की उस गरीब ने आवाज दी है, अल्लाह ताला इस मुल्क को कामयाब करे। आई हैव सो मच होप। और मुझे यकीन है कि अगर आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला का सिरात मुस्तकीम पकड़ ली तो कोई दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।